साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। साथ संगत जी, निंकार की कृपा से जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो हमें इस निरंकार से, एक परमात्मा से किस तरह अपना नाता जोड़ कर रखना है, किस तरह एक रस की अवस्था को हमने बना के रखना है, तो इसके बारे में आइए कुछ चर्चा करते हैं। साथ संगत जी, आज फरीदाबाद में आप इकट्ठे होकर इस परमपिता परमात्मा निरंकार की महिमा गा रही हैं। हमें जो मानव जन्म मिला है, इसके मकसद का जिक्र कर रही हैं। हमारी पहचान यह आत्मा है जो सदियों से किसी न किसी शरीर से बंधी हुई है। अब फाइनली जब हम मनुष्य तन मिल गया, तो हम ऐसा क्या प्राप्त कर सकते हैं जो हम पहले किसी और शरीर में नहीं कर सके। जो हमारी असली पहचान है, जिसका हम अंश हैं, उसको देख ले, जान ले, फिर अपनी भक्ति शुरू करें। संसार में आए हैं, हमें ये ज़िंदगी मिली है, तो हमें अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम काज भी करना है। जीवन में संसारिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, तो वे मुबारक है। हमने अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हटना, लेकिन प्रत्येक कार्य यह एहसास रखते हुए करना है कि सब करने कराने वाला जो दातार ही है। नहीं तो हमने ऐसा क्या क्षमता है कि हम अपनी जगह से भी हिल सकें। हम यह कह तो देते हैं कि दातार आप ही सब कर रहे हो, पर मन के अंदर कहीं ना कहीं ये भाव भी रहता है कि हम कर रहे हैं, और हम अगर नहीं करते तो यह कार्य ही नहीं होता। यह हमारी सोच और बोल का फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि हम अंदर से निंकार को कर्ता नहीं मान रहे होते। वैसे कह देते हैं कि निंकार सब कर रहा है, लेकिन अंदर हमारा मन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ रहा होता है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे इस कार्य को मैं अपने हाथ में ले लूं और इसका कर्ता धर्ता बन जाऊं, ताकि दुनिया में मेरी वाह वाह हो। हम पहले प्रण में ही तन मन धन निंकार के आगे समर्पित कर चुके हैं, तो अब यह हमारा नहीं है। अब हर कार्य निरंकार स्वयं ही अपने घट से करवा रहा है, इसलिए उस कार्य का मन में अभिमान नहीं रखना, और दिल से यही मानना है कि जो हो रहा है निंकार की करवा रहा है। जिंदगी को जीते हुए हमारे अंदर मोह ममता भी आती है, रिश्ते नाते या दुनियावी प्राप्तियों से भी जुड़ाव हो जाता है। किसी की तो अपने काम काज से ही आसक्ति हो जाती है। ये सब क्षणभंगुर चीज़ें हैं, माया के रूप में ही है, इन्हें परिवर्तन होता ही रहता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, हम कितना भी किसी के साथ जुड़े हों, लेकिन यह साथ कभी न कभी छूटता ही है। ऐसे हालातों में मन को कैसे स्थिर करें ताकि हमारी अवस्था सहज बनी रहे। कई बार आर्थिक रूप से या किसी पद पदवी की प्राप्ति के कारण समाज में हमारा ऊंचा रुतबा होता है। अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण उतनी माया या वो सामाजिक दर्जा हमारे पास नहीं रहता। यह बात मन को परेशान कर देती है। जब सब कुछ था तो हम ठीक मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन
अब उन प्राप्तियों का ना होना हमें अस्थिर कर देता है। सही मायने में स्थिरता परमात्मा के साथ जुड़कर ही प्राप्त होती है। फिर दुनियावी उतार चढ़ाव में भी हमारी अवस्था सहज बनी रहती है। एक बार इससे लिव जुड़ जाए तो जीवन में इसका पल पल एहसास हो तो फिर किसी भी परिस्थिति हमें हमारी जगह से नहीं हिला सकती। अगर हम पद पदवी से जुड़े हैं, हमने कोई उपलब्धि या कोई प्राप्ति भी कर ली है, लेकिन उस प्राप्ति के कारण मन में अहंकार आ गया या ऐसा भाव आ गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और दूसरा कोई भी नहीं, तो वह उपलब्धि भी किसी काम की नहीं रहती। यदि किसी पद के कारण समाज में हमें पहचान मिल रही है तो उसको भी इस तरह से देखें कि अगर मोहल्ले के 2-4 व्यक्ति हमें जानते भी हैं तो उन पर हम क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं। कहीं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, हमसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। क्या हम एक अच्छा इंसान बनकर अपना और औरों का जीवन संवार रहे हैं या सिर्फ दिखावा ही कर रहे हैं। अगर उपलब्धियां प्राप्त भी हो रही हैं फिर भी हमें निंकार का एहसास करते हुए विनम्र रहकर जीवन व्यतीत करना है। हमें अगर सम्मान मिल रहा है या कोई ऐसी ही हमारी प्रशंसा कर देता है जिसके हम हकदार भी नहीं होते, तो इस तरह की प्रशंसा को हमने कैसे संभालना है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम उस बढ़ाई को अपने सिर पर इस तरह चढ़ा लेते हैं कि अपने आप को बाकियों से अलग मानने लग जाते हैं। हमारे अंदर एक कठोरता जन्म ले लेती है। एक तरफ तो हम बोल देते हैं कि हम समाज में मानवता की सेवा के लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशंसा के प्रभाव में हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। फिर वह सेवा भी ऐसे लगने लगती है कि यह कार्य मेरे लेवल का नहीं है। वास्तव में हम सब परमात्मा की जीती जागती मूर्तियां हैं। सब एक समान है। हमने मन में दास भावना और निम्रता रखते हुए अपना सत्कार करना है। हर एक से प्यार करना है। संसार में रहते हुए हम समर्पण वाला भाव अपने अंदर कैसे लाएं। हमारी कोई निंदा करे या प्रशंसा करे फिर भी हमें एक रस रहना है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? यह तभी मुमकिन है जब हम यह समझें कि चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, सब परमात्मा की ही कृपा है। हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि इस परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। सुख दुख के समय हम क्या शिकायत करते हैं, ना शुक्रे हो जाते हैं, यह सोचकर कि अमुक वस्तु हमसे कोई छिन गई है, या किसी दूसरे से हम अपनी तुलना करते हुए सोचते हैं कि उसे मुझसे ज़्यादा क्यों मिला। ऐसे भाव अगर मन में आते हैं तो हम देने वाले दातार पर उंगली उठाते हैं। परमात्मा ने इतना कुछ दिया है और पल पल बिना शर्त देता चला जा रहा है, लेकिन हम फिर भी शिकायतें ही कर रहे हैं। जबकि प्रभु का जितना भी शुक्रिया किया जाए उतना कम है, क्योंकि इसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, हमें यह पोटेंशियल भी दिया कि हम कितने ही दिलों को सुकून दे सकते हैं। जब समर्पण भाव मन में आ जाता है कि सब कुछ तेरा है,
तुझको ही अर्पित है, मुझ में कुछ करने का बल नहीं। तू ही करता है तो निश्चय ही हम अपने जीवन को एक उचित दिशा की ओर ले जा रहे होते हैं। जो सच्चे आनंद की बात होती है वह क्या है? सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। खुशी से भी ऊपर उठकर जो अवस्था होती है वह आनंद की अवस्था है। तो हम हर पल आनंद को कैसे भूल सकते हैं? जब इस एक को जानकर जीवन का हर पल इसी के रंग में रंग जाए, फिर दुनिया का और कोई भी रंग छू नहीं सकता। फिर चाहे कांटों में है या फूलों में है, एक रस एक सार होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर ना कोई खुशी ना कोई गम, बल्कि एक सहज अवस्था बन जाती है। आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादा उदासी भी मानसिक परेशानी का कारण बन रही है। हम इससे कैसे बच सकते हैं? जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए परमात्मा का शुक्र करें, और अगर कुछ छिन गया है तो ज़्यादा परेशान ना हो, उसमें भी सिर्फ परमात्मा का शुक्र करें कि शायद इस पदार्थ का मिलना या इस कार्य का होना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमारे अपनी ज़िंदगी से उसे कैसे हटा दिया। जब मन के भाव शुक्राने और समर्पण वाले बन जाते हैं तो हम अपने जीवन को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के ही रास्ते पर चलाते हुए अच्छे मनुष्य बनते हैं। ब्रह्म ज्ञान द्वारा परमात्मा की पहचान करके जहाँ हम अपना मुख उजला करते हैं, वहीं पूरी दुनिया तक ये रोशनी पहुंचाकर संपूर्ण मानव समाज का कल्याण कर सकते हैं। साथ संगत जी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप जी अपना प्यार आशीर्वाद देते रहना जी। प्यार से कहना धन्यवाद जी।